ये किरीट सुमैया जो व्यक्ति है वो रिकामा आदमी है। काम धंधे कुछ है नहीं। बीजेपी ने एक काम दे दिया है कि आप जाओ महाराष्ट्र में और माइनॉरिटी और मुसलमानों को परेशान करो, इल्ज़ाम लगाओ। इस तरीके से उनको काम बीजेपी ने दिया है। और किरीट सुमैया, हंसी आती है मुझे तो, क्या बोले वो देश छोड़ के भाग गए। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी मानती है। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को बहुत पावरफुल नेता मानती है। तो सरकार कोई दूसरी पार्टी की नहीं है, देश में बीजेपी की सरकार है। कभी बोलते घुस गए बांग्लादेश वाले, रोहिंग्या घुस गए। फिर तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? तुम्हारी यंत्रणा क्या कर रही थी? तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? आप बोलते भाग गए, तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? तुम्हारी यंत्रणा क्या करी? क्या फेल हो गई क्या? बीजेपी ने कबूल कर लेना कि हम फेल हो चुके हैं, हमारी यंत्रणा फेल हो चुकी है, हमारी सरकार नाकाम हो चुकी है, ये ऐलान कर देना। उसके बाद मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना। तो ये आदमी को सिर्फ कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र के अंदर जो लोकल बॉडी के इलेक्शन चल रहे हैं, वो टारगेट दिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो और वोट बैंक की राजनीति करो और जीतकर सत्ता पे आओ। इसके लिए काम दिया गया है। रिकामा आदमी है, उसको काम दिया गया, वो आता है। और किरीट सुमैया आकर ये बोलता है कि 2 डजन से ज़्यादा लोग फरार हो गए। राज्य सरकार ने जीआर निकाला, तहसीलदार कार्यालय से, तहसीलदार ऑफिस से जिन लोगों के जन्म दाखिले बनाए गए थे उनको नोटिस जा रही है, उनको फ़ोन जा रहे हैं। और ईमानदाराना तौर पर मालेगांव शहर की आवाम अपना जन्म दाखिला जमा कर रही है और रिसीट कॉपी ले रही है। अब ये तो ऐसा नहीं चलेगा कि बस आपके टाइम लिमिट पे, टाइम लिमिट बढ़ा कर दो। कोई बाहर गाँव होगा, कोई शादी में गया होगा, कोई उसका बिजनेस होगा, तो वो आएगा दे देगा। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने तो ऐलान किया है, हम मदद भी कर रहे, आवाम की मदद कर रहे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदार जाकर तहसीलदार ऑफिस के अंदर हम लोग तो जमा करा रहे हैं, इनवर्ट कॉपी ले रहे हैं। तो आप अगर बोलेंगे 7 दिन में कंप्लीट करो प्रोसीजर, 15 दिन में प्रोसीजर कंप्लीट करें, तो ऐसा नहीं होगा ना। पहले बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर मिले नहीं, चार्जशीट है। एसआईटी की रिपोर्ट अगर मंजर पर आ जाए, सामने आ जाए, उसमें भी यही बात आएंगी, हमको विश्वास है। तो सिर्फ वो इल्ज़ाम लगाना और परेशान करने का काम किया जा रहा है। अभी जब वो आए थे तो उन्हें 946 लोग को फरार घोषित किया जाए। अब 946 में से आपको बोल रहे 2 दर्जन लोग फरार बताइए। मैं कहा ना कि वो आदमी को कुछ काम नहीं है, बस एक कुछ न कुछ बहाना लेके गांव में आना है और वातावरण ख़राब करना है, लैंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश करता है। और हमने अभी एडिशनल एसपी साहब जो एसआईटी के सदस्य सचिव हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है। और अभी हम तहसीलदार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग नहीं आ पाए, आप उनको फ़ोन करो, वापस एक नोटिस दो, वो ज़रूर आकर जमा करा देंगे। टाइम बढ़ना चाहिए। बाकी फिर तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए, किरीट सुमैया सरकार जुल्म कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है, उसके खिलाफ हम तो मैदान में है ही। हाई कोर्ट भी हम पहुंच गए ज़मानत के लिए, और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। मालेगांव जन्म प्रमाण पत्र में अब एक नया मोड़ सामने आया है। जिन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र महापालिका तहसीलदार ने रद्द किए, ऐसे 500 के करीब लोग गायब हो गए हैं। उसमें से 2 डजन लोग हिंदुस्तान के बाहर निकल गए हैं
ऐसी जानकारी मिली है, यानी वो गायब है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे और कहीं मिल नहीं रहे। अब ये कौन है? ये स्लीपर सेल है, आतंकवाद से संबंधित है, या बांग्लादेशी रोहिंग्या? आज 2 घंटे में इस संबंध में यहाँ पर गुनाह एफआईआर दाखिल हो जाए। तक पहुंची है एसआईटी? अब एसआईटी मूल मुद्दा यही था कि पात्र अपात्र लोग जिनके पास जो कागज पत्र लेने चाहिए वो नहीं थे, ऐसे लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र या जिनको देने का अधिकार नहीं था। तो मालेगांव में तो वैसे देखने जाए तो एसआईटी का काम प्रशंसनीय रहा है। 3273 प्रमाण पत्र सिर्फ रद्द हुए, ऐसे नहीं, चुनाव आयोग को भी ये यादी दी गई है। आधार कार्ड ने भी इनके आधार कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। लगभग 50 से ऊपर सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब ये उसका ही अगला कदम है कि इसमें से कोई आतंकवादी है क्या, कोई स्लीपर सेल है क्या, अभी उसकी जांच शुरू होगी। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या से शुरू हुआ था मामला और अभी आतंकवादियों पे आके रुक गया। अब ये जांच करना पड़ेगा कि 2 डजन सर्टिफिकेट ऐसे गए हैं कि जिसमें कोई कागज ही नहीं है, तहसीलदार ने ऐसे ही आदेश दे दी है। तो वो कौन है? वो चेहरा ही पता नहीं है अभी तो। गलती तो सरकारी अधिकारी की है ना। तो 48 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पे कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, जिनके रद्द हुए हैं उनके पास जन्म प्रमाण तो है नहीं, यहाँ जन्म हुआ उसका भी कागज नहीं है, उनके परिवार में से किसी एक का भी जन्म हुआ उसका भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो है कहाँ के? वो बाद में जांच होगी।